हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, देव शनि एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इसके साथ साथ तुलसी की पूजा हम सब जानते हैं एकादशी को करते हैं, लेकिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसकी जानकारी इस वीडियो में हमने दी हुई है। दोस्तों, हर माह की 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। आषाढ़ माह के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे हरिशयनी, पद्मनाभा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी आदि नामों से जानते हैं। इस बार यह एकादशी 29 जून के दिन मनाई जाएगी, जहाँ पर भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में निद्रा के लिए चले जाएंगे, जिस वजह से किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य 4 महीने के लिए रुक जाते हैं। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है और इस दिन भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी से जुड़े कुछ नियम हैं जिनका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं देवशयनी एकादशी का कब है, व्रत कब रखा जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है। देवशयनी एकादशी का आरंभ होगा 28 जून को रात 3:18 पर और समापन होगा 29 जून को रात 2:42 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो 29 जून सुबह 4:51 से लेकर के 6:38 तक। ये सबसे अच्छा मुहूर्त होगा, 4:51 से 6:38 तक। इसके अलावा आप सुबह कभी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन एकादशी का मुहूर्त है, तो आप 12 बजे से पहले कभी भी पूजा कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है दोस्तों। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवता पाताल में निवास करते हैं। धरती को छोड़ पाताल में देवी देवताओं के जाने की घटना को देवशयन के नाम से जाना जाता है, इसलिए यह एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। इन 4 महीनों की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इन 4 महीनों तक भगवान शिव धरती का संचालन करते हैं, इसलिए इन्हीं महीनों में सावन आता है, जो कि भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत खास है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से दुर्घटनाओं के योग जो है वो टल जाते हैं। आइए जानते हैं तुलसी से संबंधित कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए और गलतियां नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसी कारण इसे हरि प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत रखते हुए इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है। मान्यता है कि एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में आपको एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी का निर्जला व्रत खंडित हो जाएगा। जो लोग भी नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी दोनों की ही विशेष कृपा होती है। इस वजह से एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। आप एकादशी के लिए पहले से ही तुलसी की पत्तियां एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का रूप होता है, ऐसे में तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा ही साफ सफाई रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहाँ साफ सफाई होती है। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर तुलसी का पौधा होने से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। इस कारण तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई रखनी चाहिए। इसके पास कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा गंदे और जूठे हाथों से भी तुलसी के पौधों को नहीं छूना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर भगवान 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा के लिए चले जाएंगे। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर तुलसी माता की पूजा बिल्कुल भी ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी आप कर सकते हैं। एकादशी के भोग, पंजीरी और चरणामृत में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। आर्थिक समस्याएं इससे जो भी आपकी होती हैं वो गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं। इस दिन घी का दीपक जलाकर तुलसी में ज़रूर रखें। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें, इससे घर में सुख शांति आती है। तुलसी माता को लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं, इससे नवविवाहित या दाम्पत्य जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। इसलिए माता को लाल चुनरी एकादशी के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए।
दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर आपको कुछ काम करने से बचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। इस कारण से एकादशी तिथि पर भोजन में चावल नहीं बनाना चाहिए। इसमें जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जो भी एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है वो अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी के रूप में पैदा होता है। तो अगर आप व्रत नहीं हैं, आपके घर में कोई भी एक व्रत है या नहीं भी है, तो एकादशी के दिन चावल बनाने से बचना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के दौरान पीला रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। भूलकर भी इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। एकादशी पर सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस पर कभी भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। हरिशयनी एकादशी पर बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। एकादशी तिथि पर मन को शांत रखने के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपशब्द या अपमान नहीं करना चाहिए। अपने मन को पूरी तरह शांत रखना चाहिए। भले ही इस दिन आप व्रत नहीं भी हैं तो भी इन नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। देवशयनी एकादशी के दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं घर की सुख शांति, धन संपदा के लिए, सुख समृद्धि के लिए। अगर आप चाहते हैं तो इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख और समृद्धि आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी माता से अपने अक्षय दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। और जैसा कि पहले अभी मैंने बताया है, उनको लाल चुनरी चढ़ाएं तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन की खुशहाली बरकरार रहती है। पैसों की तंगी दूर करने के लिए पूजा के दौरान 1 रुपये का सिक्का श्री हरि विष्णु की फोटो के पास रख दें। फिर पूजा के बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए पूजा के दौरान भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन की जो भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। मनपसंद विवाह के लिए अगर विवाह नहीं हो रहा है, मनपसंद लड़का या लड़की नहीं मिल रहा है, अड़चनें आ रही हैं, तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। फिर विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते नारायणाय का 11 बार जप करें। दोस्तों, ये है देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, उपाय और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।